तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए डेड माउंट डेड प्ले का एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको शाग्रिया, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर रहता है, वो बता रहा होता है कि मुझे अपनी आंखों से इविल स्पिरिट्स दिखती थी, जिसके कारण मेरे पिताजी ने मुझे एक सॉर्सरर को भेज दिया और जहां से मैं लड़ाई पे जाने लगा। पर उसके बाद जब हम किसी लड़ाई पे जा रहे थे तो हमारा एम्पायर ही खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं अकेला बचा था, तो मैंने सोचा मुझे अब शांति से रहना चाहिए। पर मेरे आसपास लोग थे तो मैं उनकी मदद भी करना चाहता था, पर हमेशा शांति से, और अपना काम भी शांति से ही करता था। और मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं एक शांति पूर्वक जिंदगी पर जब मुझे उन लोगों के साथ रहने का मौका मिला तो मुझे पता पड़ा जिंदगी बहुत बड़ी है। उसके बाद मुझे एक लड़की भी पसंद आई और वो मेरे साथ भी रहने लगी। पर हम देखते हैं कि दूसरा राज्य हम पर अटैक कर देता है और हम लोगों को मार देता है। और वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे, इन नेक्रोमेंसर से इन लोगों को बचाओ, इनको आजाद करो। उसके बाद वो सारे के सारे बच्चे को जला देते और उस लड़की को भी मार देते हैं। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं जो करूंगा वो सिर्फ वेंजेंस के लिए करूंगा। मैंने पूरी सेंचुरी में उस कंट्री का नामो निशान मिटा दिया। यहाँ पे जितने भी लोगों को उन्होंने मारा होता है वो सारी सोल्स चीख चीख कर बोल रही होती हैं कि हमको मार डालो। और मैं देखता हूँ जो मेरी कोल माइन की गुफा रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा मैजिक अट्रैक्ट कर रहा होता है सोल्जर्स की आत्माओं को, और वहाँ भी मैं शांति से रह रहा होता हूँ। वहाँ मैं बहुत सारे जादू सीखता हूँ, सेंचुरीज तक वहीं पर रहता हूँ। उसके बाद मैं एक ऐसा जादू सीख लेता हूँ जहाँ पे मैं कभी मर ही नहीं सकता था और हमेशा रीइंकार्नेशन होके दूसरे रूप में आ जाता था। और ये सब बात वो मिसाकी को बता रहा होता है, जो कि मर चुकी होती है। यहाँ पे मिसाकी को वो देखकर बोलता है, यार ये तो एक ही बार में खत्म हो गई। मुझे तो लग रहा था इससे कुछ पूछताछ भी करनी चाहिए, पर मेरी सेफ्टी सबसे पहले आती है। और ये तो वैसे भी एक असासियन थी, मुझे ये भी साबित करना पड़ेगा अगर किसी ने मुझे इस दुनिया में पकड़ ली। तो वो यहाँ पे बोलता है, मैंने तो कॉर्प से भी बात करी थी। उसके बाद एक ड्रोन उसको देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी जो ड्रोन से उस पर नजर रख रहा होता है बोलता है, मेरा तो सर चकरा रहा है, ये क्या नॉनसेंस है, ये बहुत ज्यादा अजीब सा हो रहा है। उसके बाद वो क्लैरिसा को फोन करके बोलता है, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ, ध्यान से देख के बताओ कि इसमें क्या दिख रहा है तुमको, मेरा तो दिमाग ही खराब हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं मिसाकी, जो कि मर चुकी होती है। यहाँ पे उसको सपने में उसके माता पिता दिखाई दे रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, हमेशा ही हंसती रहती है और सब लोगों को खुश रखेगी हंस हंस कर। पर फिर हम देखते हैं मिसाकी के सामने ही एक आदमी उसके माता पिता को खूना खान करके मार रहा होता है और हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखो मैं कितना खुश हूँ तुम्हें मार के। जिसके बाद वही आदमी जिसने उसके माता पिता को मारा होता है वो उस पर सामने आ जाता है और मिसाकी उसको मार रही होती है और बोल रही होती है, तुम्हें तो बड़ी हंसी आती थी ना लोगों को मारते हुए, पर मैं देखो तुमसे ज्यादा हंस रही हूँ तुम्हें मारते हुए, तो कैसा लग रहा है तुमको। और मिसाकी बोलने लगती है कि तुमने मुझे पहचाना क्या। तो वो आदमी बोलता है, मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, तुम तो वही बच्ची हो ना जो उस घर में थी जब मैं उन्हें मार रहा था, तो तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब सही कर रही हो। तो वो बोलती है, मुझे हत्यारों को मारने में मजा आता है, और यहाँ तक कि मुझे सीधे साधे लोगों को मारने में तो और ज्यादा मजा आता है। तो वो यहाँ बोलने लगता है, मैं बहुत सीधा हूँ, मुझे छोड़ दो। इसके बाद मिसाकी उसको मार देती है और बोलती है, इतने सीधे लोग मुझे पसंद नहीं। और यहाँ पे क्लैरिसा उसको एक जॉब देती है, किसको मारने का, पोल्का को, जो कि यहाँ पे शाग्रिया आता है उसकी बॉडी में वही लड़का। तो यहाँ पे वो बोलती है, इस लड़के को मारने के बाद मैं सुसाइड कर लूंगी और अपना गोल खत्म कर दूं। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि कैसे वो पोल्का को मार देती है और उसका गला काट के जा रही होती है एक छत की साइड जहाँ पे वो सुसाइड ही करने वाली होती है। तो उसे एक ड्रोन वाले बंदे का फोन आता है और वो बोलता है, क्या कर रही हो तुमने अभी तक उस बंदे को नहीं मारा, वो तो उसका गला कटा लेके रोड पे घूम रहा है, तुम मरने से पहले पहले अपना काम खत्म कर दो। उसके अगले कट में हम देखते हैं कि मिसाकी की यहाँ पे आंखें खुल जाती हैं और वो बात कर रही होती है सामने बैठे हुए पोल्का से, और वो बोलती है, मैं तो मर गई थी, मैं जिंदा कैसे हो गई, ये कोई मजाक है ना। तो पोल्का उसको बताता है, ये कोई मजाक नहीं है, तुम जिंदा नहीं हो, दरअसल तुम मर चुकी हो, पर जादू से मैंने तुम्हें जिंदा करा। इसके बाद हम देखते हैं क्लैरिसा वहाँ उसके लोगों के साथ खड़ी होती है और उसका इंतजार कर रही होती है, मिसाकी तुम ठीक हो। और यहाँ पे वो उससे बोलती है, तुम्हारी तो कोई पल्स भी नहीं है, पर तुम 100% मर चुकी हो। तो यहाँ पे पोल्का हमको बताता है कि अभी तुम एक ज़ॉम्बी की तरह हो। तो वो ये सुन के शॉक होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमको बताते हैं ड्रोन वाले बंदे को, जिसका नाम ताकामी रहता है। तो वो बता रहा होता है कि मेरा काम है लोगों पे नजर रखना और यहाँ पर जो मारे जाते हैं उनकी बॉडी को ठिकाने लगवाने में बंदों की मदद करना। फिर हमको बताते हैं कि 40 मिनट पहले मिसाकी के वापस जिंदा होने पे यहाँ पे हम देखते हैं क्लैरिसा वो जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पोलिका और मिसाकी रहते हैं। वहाँ पे वो पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम थोड़ा समझाओगे तुमने यहाँ पे क्या करा है। तो ताकुमी से वो बात कर रही होती है और ताकुमी से पूछती है, रोन
ड्रोन तो उड़ ही नहीं रहा है, इसके तो पर ही नहीं हिल रहे हैं। तो वो बोलता है क्या बकवास कर रही हो तुम। के बाद पोल्का उसको उसके जादू से ठीक कर देता है और यहाँ पे वो बोलता है थोड़ी देर रुको, मिसाकी अभी उठ जाएगी। यहाँ पे पोल्का उनसे पूछता है वैसे ये बताओ तुम लोग कौन हो। तो क्लैरिसा बोलती है कि मैं मिसाकी की फ्रेंड हूँ और यहाँ पे मैं देखने आई थी कि उसने अपना काम को अंजाम दिया कि नहीं, और मुझे तो लग रहा है ये मर गई है कि जिंदा है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पोल्का उसको बताता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस उसकी सोल और ब्रेन को मार दिया है, पर वो अभी भी जिंदा है क्योंकि अभी मैंने उस पर मैजिक अप्लाई करा है। तो ये सब देख के वो बोलते हैं मैजिक, ये क्या होता है मैजिक। तो फिर बताता है कि गेम में जो होता है ना राइज राइज, वो होता है मैजिक। तो वो बोलते हैं ये तो गेम की बात है, तुम असली जिंदगी में बताओ। तो बोलता है यहाँ पे कोई कंट्री में मैजिक का वर्ड कभी नहीं सुना क्या तुमने। तो वो बोलते हैं कि तुमसे ही पहली बार सुना है हमने। फिर शाग्रिया यहाँ बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारा बहकावा है, एक हेल्यूसिनेशन है। तो वो बोलते हैं हमें तो ऐसा नहीं लगता। पर इसके बाद शाग्रिया अपनी आंखें चमकाता है और जादू दिखाता है और उनको दबाने की कोशिश करता है और बोलता है बेवकूफ मत बनो, तुमको पता भी नहीं है मैं तुम्हें कितनी आसानी से मौत मार सकता हूँ। चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज मान लो वरना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद हम देखते हैं ड्रोन वाले बंदे को। तो यहाँ बता रहा होता है कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। तो यहाँ पे एक टैबलेट पे क्लैरिसा को उसकी फुटेज भेजता है और बोलता है यहाँ पे तो कुछ बच्चे भी बचे हुए हैं और फायर डिपार्टमेंट थोड़ी शायद लेट हो गई है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद शाग्रिया उनसे पूछता है कि क्या सीन है मुझे भी बताओ। तो वो बोलती हैं कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है, हमें उनको कैसे भी करके बचाना पड़ेगा, पर हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। तो पोल्का बोलता है मुझे वहां लेके चलो क्योंकि मैंने पहले बहुत बच्चों को जलता हुआ देखा है और मैं भी जला हूँ, तो मुझे पता है कि जलने का जो दर्द रहता है वो बहुत ज्यादा बुरा रहता है, मैं उन बच्चों को बचाऊंगा। तो क्लैरिसा यहाँ मान जाती है और बोलती है ताकुमी इसको रास्ता दिखाओ उस जगह का और इस पर नजर भी तुम ही रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि शाग्रिया यहाँ पे उड़ते हुए जा रहा होता है वहां, और वो उसके जादुई स्पेल से हाथ की बड़ी बड़ी हड्डियां निकाल कर एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह लटक लटक कर एक लंगूर की तरह वहां पे जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं बिल्डिंग में बहुत तगड़ी आग लगी होती है, वो वहां आता है और एक सेकंड में बिल्डिंग के अंदर चल जाता है, पर उससे पहले वो ईवल आई से चेक करता है कि बच्चे किस जगह पर हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आग लगी हुई बिल्डिंग में आके देखता है कि बच्चे वहां पे लेटे हुए होते हैं। तो वहां पे कुछ आत्माएं भी होती है जिनसे वो बात करता है और बोलता है ये बच्चे तुम लोगों के हैं क्या, तुम मेरी मदद करो। तो वो यहाँ पे एक जादुई स्पेल करता है जिससे कंकालों में उन आत्माओं को भर देता है और वो कंकाल यहाँ पे बच्चों को उठा के नीचे आने लगते हैं और उन कंकालों में उन बच्चों को अपने ही मम्मी पापा दिखते हैं क्योंकि उन कंकालों में उनकी ही आत्मा होती है, जिसके कारण वो डरते भी नहीं है और वो गर्म जगह पर भी बहुत ठंडा महसूस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो हाथ की पंजे की मदद से, जो कि अदृश्य होता है और किसी को दिखाई नहीं देता, सारे के सारे बच्चों को नीचे जमीन पे सलामत रख देते हैं, जिसके बाद लोग उनको आके उठा के बचा के निकल लेते हैं। पर यहाँ पे कुछ फुटेजेस वायरल हो जाती हैं जो कि ड्रोन गाय देख रहा होता है और बोलता है इसने तो सब काम सही कर दिया, पर इसने इतनी बड़ी क्राउड में अपना थोड़ी छाप छोड़ दी, मतलब निशान दे दिया और जैसे गया था अंदर वैसे ही वापस आ गया। फिर ताकुमी यहाँ सोचने लगता है कि इसने तो अभी थोड़ी देर पहले मिसाकी को टपका डाला था और अब इन बच्चों को बचा लिया, मैं इसके बारे में क्या सोचूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसके बाद क्लैरिसा से वो बताता है बात करते हुए कि इसने बचा लिया है सारे बच्चों को। क्लैरिसा बोलती है मिसाकी भी अब जल्दी ही उठने वाली है, हमको ये बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी फटाफट। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हमको बताया जाता है कि मिसाकी जिंदा हो गई होती है पर वो मरी हुई होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ पे पोल्का उनसे बोलता है कि बच्चे इतने आधुनिक देश में भी सफर कर रहे हैं, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ मुझे पीस मिल सके। तो क्लैरिसा उससे बोलती है अगर तुम्हें पीस चाहिए तो किस तरीके का पीस चाहिए, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ, शायद पैसों से तुम्हें शांति मिल सके इस जीवन में। तो वो बोलता है अगर पैसों से शांति मिलेगी तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो क्लैरिसा उससे पूछती है वैसे तुम्हारा गोल क्या है इस कंट्री में। तो वो बोलता है मुझे इस कंट्री के बारे में ना किसी के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं एक लौता नेक्रोमेंसर बचा हूँ, तो मैं अपना जादू यूज करके कुछ बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा और एक पीसफुल लाइफ जीऊंगा अनडिस्टर्ब करके सबको। तो यहाँ पे क्लैरिसा बोलती है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं पोल्का शिनियोमी, पर मुझे इतना पता है कि पोल्का के शरीर में कोई और ही है, मैं कुछ लोगों के तुम्हारे अंडर छोड़ दूंगी जो तुम्हारे लिए काम करेंगे। इसी के साथ डेथ माउंट डेथ प्ले का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट कोई से एनिमे में, तब